आज की चर्चा में आपका स्वागत है। वायरल फीवर होने के कारण डब्बा जी का जो व्लॉग है वो लेट आया है इस बार, लेकिन एनर्जी आपको पूरी मिलेगी इस व्लॉग में भी। जिस तरह के वो व्लॉग बनाती रहती हैं, जो दिखाती हैं, अपनी दिनचर्या दिखाती हैं, वो डेली रूटीन दिखाती हैं, उससे तो नहीं लगता कि ये लैपटॉप वगैरह चलाती होंगे। लैपटॉप दो दो घर में हैं जो कि ख़राब हो चुके हैं और ऑन नहीं होते या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन लगता नहीं कि ये लैपटॉप वगैरह ऐसे चलाते होंगे। सारी एडिटिंग, ओ सॉरी, ऑडिटिंग जो है वो सारी सारी मोबाइल से करती रहती हैं। लगता है इसकी याद भी जो घर की जो सफाई चल रही है ना, उसमें आ गया है, क्योंकि ये भी एक कबाड़ी की तरह शायद पड़ा हुआ होगा घर में। और अब जो है उसका मिल गया, तो उसको चला कर देखना ऑन नहीं हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, तो इसलिए उसको ठीक होने के लिए देना है। तो वो दोनों लैपटॉप जो है दे दिए गए हैं रिफर्बिश करने के लिए। अब देखिए, ना तो ये विंडो के वर्जन जानती हैं, ना ही मेमोरी जानती हैं, ना ही उसके प्रोसेसर को जानती हैं। तो कुल मिला के ये है ना कि लैपटॉप फिर किस चीज़ के लिए हुआ। लैपटॉप जो यूज़ करने की जो चीज़ें होती हैं, उनमें ये सब चीज़ें तो चाहिए होती हैं, रैम वगैरह। ये सारा आपको पता होना ही चाहिए कि मैं किस कैपेसिटी की लैपटॉप के ऊपर काम कर रही हैं। तो वो एक लैपटॉप जब ठीक से आ गया और बेटर होकर आ गया, विंडो का वर्जन भी चेंज हो गया उसका, और उसकी स्पीड भी चेंज हो गई। तो अब उसके बाद में वो उसको फ़नी अपना तीर चलाते हैं कि ये तुम्हारी तरह स्लो है, क्योंकि वो 10 बार करने पे भी ऑपरेट नहीं होता था। और फिर अपनी बात को संभाल लिया, भैया एटीएम का चक्कर है तो इसलिए संभालना तो पड़ेगा। नहीं नहीं, ये मैं जो है बात कर रहा था, लैपटॉप की बात कर रहा था। अच्छा, आजकल के जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें ये कैसे होता है कि क्राफ्ट का वर्क जो है 10th क्लास में, यानी कि वो एक मॉडल बना रही है, गिज़ा जो है वो मॉडल बना रही है आइलैंड का, तो समझ में नहीं आता कि इस तरह के वर्क दिए जाते हैं। ये तो बड़े आसान आसान से वर्क होते हैं जो कि 6 to 8th क्लास में होते हैं। अब यहाँ एक बड़ा ही फ़नी मोमेंट होता है, और फ़नी मोमेंट ये है कि अगर वो ख़िज़ा जो है बिल्डिंग बनाएगी और कोई काम गड़बड़ हो जाएगा, तो उसका एक तरीका है, तकिया कलाम है, नहीं नहीं ये मैंने तो नहीं किया, यानी काम बिगाड़ दो, उसके बाद में ये कहो कि ये तो मैंने नहीं किया है। और इसको बड़े शान से जो है डब्बा मैडम जो है बता रही हैं इस बात को, जबकि देखा जाए तो सबसे पहले तो मैडम आप पे ही लागू होता है ये। आपने जितने भी काम बिगाड़े हैं आज तक, या तो फ़नी ने बिगाड़े हैं, या किज़ा ने बिगाड़े हैं, या अम्मी ने बिगाड़े हैं, और कुछ नहीं तो साइंस वालों ने बिगाड़े हैं, लेकिन वो कोई भी काम जो है वो डब्बा जी ने बिल्कुल नहीं बिगाड़ा है। तो आप सबसे पहले तो अपना करेक्ट कीजिए, उस बच्ची के पीछे मत पड़िए। अभी तो वो बच्ची जो है उतना सब करती भी नहीं है। आप देखिए, वैसे तो फीवर दिखाया है, और फीवर के अलावा जो है वो जो किज़ान है, किज़ान को भी फीवर हो गया है, दोनों को फीवर चल रहा है, लेकिन उसके बाद में भी वो मॉल के लिए चलते हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ये मॉल के लिए हैं, तबीयत ख़राब में क्यों जा रहे हैं। चलिए मान लेते हैं, क्योंकि इनकी तो हैबिट है, अगर ब्लॉग बनना है तो मॉल में जाना ही जाना है, तो इसलिए मॉल के लिए चल दिए हैं। लेकिन एक्चुअल चीज़ तो वहाँ जाने के बाद पता लगती है, और वो ये है कि वहाँ प्रमोशन करना था। सेकेंड वेव कैफ़े जो खुल गया है, उसके प्रमोशन या उसको एडवर्टाइज़ करने के लिए ये लोग वहाँ गए हैं। आप ध्यान से देखिए, उसका पूरा बोर्ड दिखाया है, उसके बाद में पूरा घूमकर दिखाया है, पूरे के पूरे उसको उसकी डेकोरेशन दिखाई है, उसके जो चीज़ें हैं उसकी तारीफ़ करी गई है। उसके बाद में फिर जो इन्होंने वहाँ पे कॉफ़ी ली है, उसकी तारीफ़ की गई है। तो ये सारा का सारा इसलिए दिखाया है, मतलब मॉल कितना सा दिखाया है, और ये कैफ़े जो है वो कितनी देर को दिखाया है, और कितनी बातें उसके लिए की है, उससे साफ ज़ाहिर होता है ये स्टारबक्स का जो पंछी है वो यहाँ आके कैसे बैठ गया है। वो इस डाल पे ऐसे ही नहीं आके बैठा है, ये डाल जो है सोने की डाल थी, इसलिए आकर यहाँ पंछी बैठ गया है। और ये देखिए, पूरी डिटेल ली गई है, और पूरी डिटेल जो है बाद में कैप्शन के रूप में भी डाली गई है कि ये इसके ओनरशिप किसकी है, और किसने बनाया है, और ये किस सिटी से और बिलोंग करते हैं जहाँ पर कि ऑलरेडी ये वाला कैफ़े चल रहा है। आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, और उसके बाद में उसको यहाँ पर वेव करना, उसको दिखाना, ये सब इतना आसान थोड़ा ना है। डेफ़िनेटली ये वाला जो है, जो हमने कहा है, उसके लिए ही बाहर आए हैं, और उसी को प्रमोट किया गया है। लेकिन अगर ऐसा है तो आप बोल दीजिए ना उसको, लेकिन उसमें आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा, कैप्शन डालना पड़ेगा, पेड प्रमोशन वाला आपको डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो कैप्शन तो इन्होंने डाला नहीं है, और बिना कहे उसको प्रमोट करके भी दिखा दिया है। और फ्रेंड्स, उसके बाद में सिर्फ़ और सिर्फ क्लीनिंग एक्टिविटी शुरू होती है कि क्लीनिंग कैसे-कैसे और क्या-क्या चल रही है क्लीनिंग की। हालाँकि एनिवर्सरी के डेज़ भी काउंट हो गए हैं,
क्योंकि प्रिपरेशन नहीं हुई है, कोई शॉपिंग नहीं हुई है, पता नहीं कौन सी शॉपिंग करनी है, अभी देखना अभी क्या क्या निकलना बाकी है इस क्लीनिंग के अंदर। इतना पार्सल और इतना गिफ्ट आता है, इतना गिफ्ट आता है कि एक कॉर्नर या एक रूम कहिए कि वो सारा सारा तो उसी से भरा रहता है। और उसको देखने का, उसको खोलने का, उन लोगों को थैंक्स बोलने का या फिर उसको दिखाने का, प्रमोट करने का इतना टाइम भी नहीं है। टोटली मिसमैनेज सा ही दिखाई देता है। तो उसके ऊपर फ़नी अपना गुस्सा जो है जाहिर कर रहे हैं। नेचुरली जो आदमी है ना, ये अपने नेचुरल वे में जो आता है वो बोल देता है। तो बोल देता है तो उसने वो क्लियर कट बोल दिया कि भाई ये सब गंदगी नहीं चलेगी, ये सारी सारी गंदगी साफ़ होनी चाहिए। और उसको संभालते हुए कि भाई आज तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो वो कम से कम वो यहाँ पर, क्योंकि व्लॉग में कुछ नहीं कहना, अब उसके बाद में क्या हुआ होगा वो आपको सबको पता है। आपने खुद ही देखा है बोल कहते हुए, और झुकेगा नहीं डैश डैश डैश, जो भी आप समझ लीजिए। देखिए रीज़न तो ये बताया जा रहा है क्योंकि वो कभी ट्रैवलिंग करते रहते हैं और एक जगह टिकते नहीं हैं। सही बात तो यही है कि अगर आप एक जगह से सारा कुछ मैनेज करेंगे तो आप हो सकता है अपना रूटीन प्रॉपर बना सकें और ये सारी चीज़ें टाइमली क्लियर कर सकें, या जिनके भी आए हैं उनको सही टाइम पर उनका मैसेजिंग और उनका प्रमोशन और उनका जो भी ब्लॉग में दिखाना है या इंस्टा पे दिखाना है वो सब जो टाइमली हो पाएगा आपका। बट आपको रहना तो यहाँ मुंबई में है और मैनेज करना है मौधा को, तो नेचुरल सी बात है कि आपका एक पैर इधर और एक पैर उधर, ये तो रहेगा ही रहेगा। फिर कहाँ से ये घर और ये सब चीज़ें मैनेज हो पाएंगी जो इतनी सारी डिपेंडेंसी पड़ी रहती है। और उसके बाद में फिर आप जब देखो, जब मॉल घूमने चल देते हो, कभी शॉपिंग करने चल देते हो, कभी किसी और सिटी में या कहीं पर, तो कहाँ से आपको टाइम होगा। आप सारी चीज़ें एक साथ कहाँ मैनेज कर सकते हैं, तो घर मैनेज कर लीजिए या फिर बाहर बाहर जा कर ये जो करते हैं आप ये कर लीजिए। अब क्लीनिंग में सबसे पहले बारी आती है जो शूज़ सैंडल्स जो लेडीज़ हैं वो सारी सारी वो सेग्रीगेट करने की और दोबारा से रीअरेंज करने के लिए। आप देखिए एक पैर वाला जिन पता नहीं कौन आता है जो कि एक एक जोड़ी चप्पल जो है उठा कर ले जाता है और एक जोड़ी चप्पल रह जाती है यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है। ना ही कोई अगर चुराना चाहेगा तो वो दोनों लेके जाएगा। ऐसे थोड़ा ना कि एक ये वाला लेके जाएगा, एक दूसरा लेके जाएगा, फिर तीसरे कलर का लेके जाएगा, फिर चौथे कलर का लेके जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। पर इसका आंसर भी इसी में छुपा हुआ है कि आखिर ये वाले ऐसा है क्यों कि सारे के सारे एक ही पैर के या एक ही टाइप के जो उनके सैंडल चप्पल्स हैं वो सारी सारी रह गई हैं। ऐसा इसलिए है कि हमने गलती से अभी अभी कुछ बोला था और उसमें ये बोला था कि आप का एक पैर मोदा में रहता है और एक पैर मुंबई में रहता है। तो भैया एक पैर की तो चप्पलें आपको मिलेंगी, दूसरे पैर की चप्पलें आपको कहाँ से मिलेंगी। अब जब बहुत देर हो गई एक एक करते और 10 चप्पलों के एक जोड़े नहीं मिल रहे, तो आखिर फनी भाई ने भी गुस्से में आकर चुटकी ली कि एक काम करो कि इसका भी एक ब्लॉग बना लो कि चप्पल होगी गोल, यानी मेरी चप्पल नहीं मिल रही है। ऐसा ही तो करते हैं व्लॉगर, कोई भी एक इशू उठाते हैं और उसको जो पूरे पूरे व्लॉग में फैला देते हैं और एक व्लॉग बनकर तैयार हो जाता है। जबकि ये तो दुख जो है अपने जो फ्रेंड्स हैं, यानी कि उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए जो शेयर किया जा रहा था। भैया कोई फ्रेंड्स अगर इनकी हेल्प कर सकता है तो हेल्प करके बता दे कि ये जो चप्पलें जो हैं एक एक करके जो गायब हुई हैं वो कहाँ चली गई। वो वरना जो है मतलब आप मेरे हिसाब से फ्रेंड्स नहीं हो। फिर अगर बता नहीं सकते तो आप इतने अगर ऐसे हैं कि आपके बिना कुछ भी नहीं होता, इनके व्लॉग के बिना कुछ नहीं होता, तो बताइए ना फिर ये एक एक जो गई हैं तो गई कहाँ हैं वो। और चलिए बहुत दिनों बाद सही, लेकिन अकल तो आई इस बात के लिए कि जितना भी आपके पास एक्सेस मटेरियल होता है जो आप यूज़ नहीं कर सकते, बेशक वो नया हो या पुराना हो, वो आपको कहीं ना कहीं दे देना चाहिए, ज़रूरतमंदों लोगों को में दे देना चाहिए। ख़ास तौर से जितना भी नया माल है वो तो आप ऐसे तकसीम कर सकते हैं कि बहुत सारी, जैसे आपने बताया ना, बहुत सारी लड़कियां होती हैं उनकी शादियां वगैरह हो रही होती हैं तो उनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, तो आप इस तरह का ये जो है सामान जो है उनको गिफ्ट कर सकते हैं या और ज़रूरतमंद लोगों में दे सकते हैं। ये बहुत सारी बेवा होती हैं जिनके पास में कमाई का कोई जरिया इतना अच्छा नहीं होता, तो आप उन सब में तकसीम कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक अच्छा आइडिया है और आपको कम से कम अब आइडिया आया तो वो अच्छी बात है, आप उसको ज़रूर कीजिए। देखिए सबकी मदद करना तो पॉसिबल नहीं होता, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। बट आप अगर आप ये कहते हैं कि भाई मेरे पास जो भी कुछ होगा मैं जितना भी हो सकता है मैं उतना मदद
करेंगे तो आप कम से कम आपके पास में इस तरह के जरिए भी आएंगे कि हाँ हमें यहाँ चाहिए वहाँ चाहिए। उसमें ये देखते हुए, ज़रूरत के हिसाब से देखते हुए कि कौन जेन्युइन है और किसको मदद की ज़रूरत है, आपको उसको दे देना चाहिए। बाकी फिर उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, जैसा भी है। अल्लाह ने ये कहा है ना कि नेकी कर। और फ़नी की कुकिंग स्किल या उससे होने वाली मिस्टेक के बारे में तो क्या कहें भाई, ठीक है वो जैसा भी कर सकता है, वो कम से कम हेल्प कर रहा है आपकी। एक चीज़ देख के बड़ी अजीब लगी कि आपके घर में जो पेडेस्टल फ़ैन है वो विदाउट कवर है। इट इज़ टोटली अनसेफ। अगर कोई भी है, ये ठीक है आपके यहाँ बच्चे नहीं हैं, बट वो तो मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है। तो ऐसा फ़ैन आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो इस व्लॉग में तो होगी पूरी सफाई कपड़ों की, जूतों की, सबकी। और उसके बाद में एज़ यूजुअल रिनोवेशन का काम शुरू होगा। जैसे कि अब कॉपी तो करनी है ना भाभी की, तो इसलिए आप दोबारा से एक बार और रिनोवेट होगा। पर ये आप अभी घर देख लीजिए, इसके बाद में रिनोवेशन होगा तब देख लीजिए। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है, एक्स्ट्रा पैसा है तो इन्हें ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी है। जिसकी ज़रूरत नहीं है आप उस जगह पैसा मत खर्च कीजिए। इसको किसी गरीब को, किसी अच्छे ज़रूरतमंद को तक़सीम कर दीजिए, उसको दे दीजिए। अल्लाह आपको जो है बहुत ज़्यादा नेमतें बख्शेगा। और आप वैसे भी दुआ की दरकार रखते हैं सबसे, तो वो भी कम से कम जो है आपके लिए अच्छी दुआएं आएंगी। वैसे भी आपका काम जो है वो लोगों का काम है, यानी कि आप लोगों से जितने ज़्यादा संपर्क में रहेंगे और जितने ज़्यादा इस तरह की चीज़ें करेंगे, लोग उसी तरीके से आपसे आके जुड़ेंगे भी। तो आपकी व्यूवरशिप होगी, सब कुछ हो गया। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना कनेक्ट होते हैं अपने व्यूवर्स के साथ में और लोगों के साथ में। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था। तो ये था आज का पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।